हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसका नाम है अनन्या। और अनन्या के साथ आज बहुत सारी बातें हम करेंगे, बहुत सारी बातें अनन्या के बारे में हम जानेंगे। तो अनन्या सबको हाय कर दो। हेलो। तो चलिए जानते हैं अनन्या के बारे में। अनन्या, आप कौन से क्लास में हो? 6th क्लास 6। स्कूल का नाम क्या है आपका? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। उड़िया मीडियम है? यस सर। ओके। बचपन से वहीं पढ़ रही हो? सर पहले LKG UKG में सोनावाड़ा शिशु मंदिर में पढ़ती थी, अब 1 से इधर पढ़ती हूँ। ओके। LKG UKG सुनाबेड़ा शिशु मंदिर उड़िया मीडियम था। अभी यहाँ से क्लास 1 से पढ़ रही हो सिमलीगुड़ा शिशु मंदिर में। ओके, ये भी उड़िया मीडियम है। ओके। क्लास 6 में हो अभी। क्लास 5 में कैसा रिजल्ट हुआ? सर अच्छा था, 97% आया था बस। तो स्टडीज़ में तो आप अच्छी हो ही। कोई फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा कुछ आपका? सर सब अच्छे लगते हैं पर इंग्लिश रीडिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। इंग्लिश रीडिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों? ऐसा क्या है इंग्लिश रीडिंग में? सर वैसे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। ओके। पढ़ाई के अलावा और किस में क्या इंटरेस्ट है? सर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, क्राफ्टिंग बहुत अच्छा लगता है। ओके। क्राफ्टिंग के ऊपर आपका यूट्यूब चैनल भी है, मैंने सुना है। यस सर। आर्ट एंड क्राफ्ट आपको कहाँ से आया, किसने सिखाया? सर ऐसे ही मोबाइल देखने से जो आता है ना, उससे ही इंटरेस्ट आ गया उसमें। ओके, मतलब देख के ही सीखो, ऐसा कुछ कहीं सीखने प्रोफेशनली नहीं जा रही हो? नहीं, बस अपने आप से कर रही हूँ। अपने आप से। क्या है चैनल का नाम, क्या है? जेनी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सेकंड चैनल का नाम है क्रेजी क्राफ्टर अनन्या। ओके। ये दोनों चैनल के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बच्चे हैं, कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना है। आर्ट एंड क्राफ्ट बोली और एक स्पोर्ट्स बोली। स्पोर्ट्स में किस में क्या इंटरेस्ट है? सर बैडमिंटन मेरा फेवरेट है। बैडमिंटन। ओके। तो कहाँ खेलती हो बैडमिंटन आप? सर हमारे घर के साइड में एक फील्ड है जहाँ पर बैडमिंटन के सारे यानी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा हुआ है। बैडमिंटन भी है तो उधर खेलती हूँ। ओके। और ये आर्ट एंड क्राफ्ट कब से कर रहे हो आप? सर 1 ईयर हो चुका है, 1 to 3 इयर्स। लॉकडाउन से कर रही हूँ। लॉकडाउन से कर रहे हो। ओके। तो इसका यूट्यूब चैनल का आइडिया किसने दिया आपको? सर मेरे मामा ने, यानी कि मेरी मम्मी के भाई। कहाँ मामा कहाँ रहते हैं? कोरापुट। कोरापुट में? वो एक डांसर है, उनका भी चैनल है। उनका चैनल का नाम क्या है? स्वात सानू। हम उनके चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देख सकते हैं। मामा कब से शुरू किए? उनका भी 1-2 इयर्स हो चुका है। ओके। तो उन्होंने आइडिया दिया आपको। ओके। आपके घर में और कौन कौन है फैमिली मेम्बर? मेरी बहन, मैं और मेरी मम्मी। आप, आपकी दीदी? मेरी मम्मी। ओके। आपकी दीदी का नाम क्या है? अरूपा। वो क्या कर रही हैं? वो 10th क्लास में पढ़ती है। 10th क्लास में पढ़ रही है। ओके। वो कैसा पढ़ रही है? अच्छा है। अच्छा पढ़ रही है। ओके। पापा तो नहीं रहे, तो घर संभालने के लिए मम्मी देख रही है। ओके। स्पोर्ट्स और आर्ट एंड क्राफ्ट और स्टडी, आप तीनों एरिया में ठीक ठाक कर रहे हो। फ्यूचर में मौका मिलेगा तो आप किस लाइन में आगे जाना चाहोगी? सर बैडमिंटन तो होगा ही, उसके साथ क्राफ्टिंग भी चाहिए, यानी कि एक यूट्यूबर भी होना है मुझे वैसे। ओके। यूट्यूबर बनना चाह रही हो। ओके। स्टडीज़ में तो अच्छी हो, तो स्टडीज़ में भी कुछ अच्छा कर सकती हो। अगर किसी में ऐसा कुछ इंटरेस्ट स्टडी रिलेटेड कि इस लाइन में जाना है, ऐसा कुछ? स्टडी रिलेटेड तो मुझे डॉक्टर बनना अच्छा लगता था, बट उसके बाद आर्मी में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया है, ऐसा मैं पहला ऐसा बच्चा हो आप जो ऐसा बता रही हो कि लड़की आर्मी में जाना चाहती है। ओके। आर्मी में जाने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिला, मतलब कैसे आपने सोचा? सर वैसे ही जब देखते हैं कि जवान शहीद होते हैं तो मुझे भी देश के लिए कुछ करके वैसा करना है, मतलब जो ऐसा? सब मुझे याद रखे कि देश सेवा में उसका जिंदगी है। ओहो, मतलब ऐसा अंदर से फील आता है। ओके। तो आर्मी में जाने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा फ्यूचर में, कुछ पता है? कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह? सर एक्सरसाइजेस करने पड़ेगा, रनिंग आना चाहिए अच्छे से, डर नहीं होना चाहिए। ओके। फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए। ओके। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं? सर स्टडी भी करना चाहिए उसके बारे में, आर्मी को लेके,
कैसा करना चाहिए, यानी कि गन शूट करना भी आना चाहिए। ओके, तो ये गन शूट तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स है जो आपको वहाँ सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जाने के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट के, तो उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। तो रिटन एग्ज़ाम के बारे में कुछ अगर पता नहीं है तो पता करना है, क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं और कौन से एग्ज़ाम में कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है। अभी आप 6 में हो, बहुत छोटे हो, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो आपको, मुझे लगता है, पता चलेगा। ओके, आपके जान पहचान वाले कोई है क्या आर्मी में? मेरे पापा के फ्रेंड है एक, वो है आर्मी में। पापा के फ्रेंड है, ओके। तो जो आर्मी में है उनसे थोड़ा अगर आपका इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि आप अभी क्लास 6 में हो ना, बहुत छोटी हो, होता है थोड़ा एज बढ़ने से कुछ इंटरेस्ट चेंज भी होता है। तो अगर सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रहा तो आप उनसे पूछना, मतलब क्या करना है नहीं करना है, तो आपको बेटर गाइड करेंगे। स्कूल में कोई फेवरेट दोस्त, पसंदीदा? सर सब भी अच्छे लगते हैं, बट देवस्मिता मेरी फेवरेट देवस्मिता फ्रेंड है। क्लास 6 में ही है वो? ओके, अच्छा, वो बेस्ट फ्रेंड क्यों है, क्या खास है? क्योंकि उसमें यानी कि बिहेवियर अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी करती है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है। ओके, कहाँ रहती है वो, उसका घर कहाँ है आपके घर के? कैलाश नगर में। ओके, तो उनका घर और आपका घर तो अलग एरिया है, स्कूल में ही जाके मिलते हो आप? ओके, जो क्लोज फ्रेंड रहते हैं उनके साथ हम सीक्रेट वगैरह भी शेयर करते हैं, आप उनके साथ सीक्रेट वगैरह शेयर करती हो क्या? यस सर। सीक्रेट शेयर करती हो। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब शूट कैसे करती हो? सर सिंपल मोबाइल से, बस लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, कैमरा क्वालिटी अच्छा आना चाहिए, अच्छा। और क्लीन आना चाहिए, यानी कि ऐसे हिलना नहीं चाहिए। ओके, तो ऐसा है क्या कि हम अलग से कुछ अगर कर रहे हैं, जैसे मान लो आप यूट्यूब वीडियो शूट कर रही हो, तो स्टडीज़ में कुछ उसका इम्पैक्ट आता है क्या? क्योंकि आपका तो मार्क भी अच्छा है, 96-97% मार्क आ रहा है ना आपका। ओके, मतलब कितना टाइम देती हो, वीकली या डेली, कितना टाइम लगता है? किस में सर? मतलब यूट्यूब वीडियो शूट करती हो? सर हाफ एन आवर लग ही जाता है उसमें। हाफ एन आवर लग जाता है, तो मतलब कितने फ्रीक्वेंसी में शूट करती हो? डेली शूट करती हो, वीकली या मंथ, कैसे शूट करती हो, कितने दिन के अंतर में? यानी जब टाइम मिलता है शूट करती हूँ, अगर टाइम मिलता है डेली तो डेली शूट करती हूँ, या फिर एक दिन छोड़ के, वैसे कुछ। ओके, मतलब शूट कब करती हो, सुबह शाम? क्योंकि सुबह तो आपका स्कूल रहता है। शाम को ही टाइम मिलता है ना, ट्यूशन के जाने के बाद हाफ एन आवर का एक फ्री टाइम, ओके, देन उधर करती हूँ। तो शूट करने में आपको कोई हेल्प करते हैं? नहीं। आप खुद कर लेती हो, नॉर्मल फ़ोन से शूट करती हो? ओके, मतलब ऐसा कुछ हाई फाई कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई अगर चाहता है तो कर सकता है? ओके, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, अगर किसी का मन होगा, उनमें हर बच्चे में अलग अलग टाइप के क्वालिटी स्किल्स होते हैं, अगर उनको मन करेगा तो उनको करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं चाहिए, ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं तीनों चैनल में, एक एक मिला के बोलो। सर जेनी आर्ट एंड क्राफ्ट में 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। जेनी आर्ट एंड क्राफ्ट में 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, और क्रेजी क्राफ्टर अनन्या में 70 सब्सक्राइबर्स, यहाँ की वो जस्ट न्यू अकाउंट है क्रेजी क्राफ्टर अनन्या। ओके, क्रेजी क्राफ्टर अनन्या में अभी जस्ट न्यू चैनल है। और सर मामा जी के चैनल में? उनके चैनल में कुछ पता नहीं, ठीक है, जो भी है। ओके, मतलब लोग को पसंद आ रहा है कंटेंट, इसलिए वो देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कुछ नया स्टार्ट करूं, पता नहीं क्यों वो रुक जाते हैं। वो ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, जैसे यूट्यूब चैनल एक स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें लगेंगे, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स या जो भी है गैजेट्स, और वो सोचते रह जाते हैं। और छोटी सी बच्ची हो के आपने सोचा नहीं और स्टार्ट किया, और स्टार्ट भी कैसे किया, किसी के हेल्प लिए बिना, मामा जी ने आइडिया दिया और आपने स्टार्ट किया, यूट्यूब से ही देख के आपने स्टार्ट किया। तो जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे जिनको भी मन है या एडिशनल मतलब कुछ स्किल है, मान लो कोई पेंटिंग अच्छा करता है, या फिर मानो कुछ भी, किसी में कोई भी अलग क्वालिटीज़ वगैरह है, तो आप क्या सजेस्ट करोगी उनको कि
क्या क्या कोई करना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट्स की हम लगेंगे ना पहले, तो वो हमारे पास ऑलरेडी होंगे, जैसे कि फ़ोन, हाँ। इससे जुगाड़ करके कुछ भी रखने के लिए फ़ोन वैसे कर सकते हैं। ओके, मतलब जिसका सिंपल कैमरा में हम शूट कर सकते हैं, और ऐप्स तो आते हैं एडिट करने के लिए, तो वो भी कर सकते कौन सा ऐप में आप एडिट करती हो? हैं। InShot। इन शॉर्ट में एडिट कर लेती हो। एडिटिंग करना कैसे सीखे आपने? एडिटिंग वैसे ही किसी को पूछ के या फिर दीदी को पूछ के कि कैसे करना है। ओके, मतलब मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि जिसको करना है वो कैसे भी करके कर सकता है। कर लेगा, सीख के भी। हाँ, और इतने सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है। किसी सीनियर से पूछ लिए, यूट्यूब से देख लिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए, कुछ गलत होगा, 2 4 5 10 वीडियो गलत होगा थोड़ा, फिर धीरे धीरे। हो जाएगा। ओके, तो आप तो इतनी छोटी हो, धीरे धीरे बड़ी होगी तो और कितना क्या समझ में आएगा। वाह, बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं था कि अनन्या ऐसे कर रही है, मुझे कुछ दिन पहले ऐसा पता चला। सोचो, और कोई फ्रेंड जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें, जैसे आप में एक यूनिक क्वालिटी है, और कोई दूसरे फ्रेंड जो जिनमें ऐसा कुछ यूनिक क्वालिटी है? ज़्यादातर मुझसे ही क्राफ्टिंग लोग देख के ही मुझे फ्रेंड्स बोलते हैं, तो बहुत अच्छा कर रही है, मैं भी करूँगी बोल के करते हैं। क्राफ्टिंग आपको देख के दूसरे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, और कुछ क्राफ्टिंग के अलावा और मतलब दूसरे किसी चीज़ में कोई दोस्त अच्छा कर रहा है? आर्ट अच्छे करते हैं, डांसिंग भी अच्छे करते हैं, ओके, गाना भी गाते हैं कुछ लोग। हर किसी के अंदर अलग अलग होता है ना ओके। स्किल्स। तो आपके फ्रेंड में कोई है ऐसा? हाँ, मेरी एक दोस्त है स्वागतिका, डीमाउंट में पढ़ती है। वो आर्ट अच्छा करती है। अनुष्का आदर्श में पढ़ती है, वो उसका डांस बहुत अच्छा है, उसको प्राइज भी मिल चुका है बहुत सारे डांस में। ओके, वो कौन सा क्लास में है? 8th। क्लास 8 में, जो हमारे आदर्श में पढ़ती है। और ये डी माउंट वाली बच्ची वो 7th। क्लास 7 में पढ़ती है। उनका नाम क्या है? स्वागतिका। स्वागतिका। वो आर्ट बहुत अच्छा करती है। ओके, तो आप सब ये, इन आपका स्कूल अलग है, इन बच्चों का स्कूल अलग है, तो आपके साथ फ्रेंडशिप कैसे हुआ इनका? मैं जब सेमलीगुड़ा में रहने आई, जो कॉलोनी में रहती हूँ उधर ही रहते हैं वो लोग, तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप। ओके, मतलब सेम कॉलोनी होने के कारण सारे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप हो गया। ओके, तो बहुत सारे, जैसे मुझे ही पता नहीं था कि अनन्या ऐसा यूट्यूब चैनल कर रही है। बाकी सारे आपके फ्रेंड्स सबको पता है क्या? ओके, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट आप लोग करते हो। ओके, अनन्या, आपका कोई फेवरेट टीचर हाँ, स्कूल के या बचपन के, कोई भी फेवरेट टीचर जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसा कोई है? वैसे नहीं, सब अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे भी वो लोग कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, इसीलिए अच्छा लगता है सब। बच्चों में जनरली फेवरेट टीचर पूछने से वो जो थोड़ा क्लोज रहते हैं उनको वो बताते हैं। आप मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको मैच्योरली आंसर कर रही हो कि आपको सारे टीचर अच्छे लगते हैं। नहीं, सारे टीचर अच्छे लगते हैं। ओके, ऐसा कुछ फेवरेट बोल के कुछ नहीं है। ओके, क्लास में डाउट्स वगैरह रहने से आप क्या करती हो? पूछती हो? या फिर अगर टीचर नहीं होगी, ऐसे ही फ्री टाइम मिलता है ना, तो उधर आर्ट करती हूँ या फिर पढ़ती हूँ। जो समझ में नहीं आया, जिसको आता है उससे पूछती हूँ क्लास में, स्टूडेंट से भी पूछ लेती हो? क्योंकि टीचर्स पढ़ाने से बेहतर ना अपने दोस्त समझाने से ही अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो कुछ भी डाउट रहने से आप फ्रेंड से भी पूछती हूँ। ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डाउट, जो थोड़ा वीक है, वो डाउट नहीं पूछते हैं। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। वो क्या सोचते होंगे, क्या सोचते हैं? उन्हें डर लगता होगा कहीं मुझे डांटे ना, कि मैं एक बार समझाई थी फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया। ओके, तो डांट देंगे, क्या है, या फिर लेकिन समझ में तो आ जाएगा। या फिर उन्हें ऐसा लगता होगा कि नहीं आ रहा है तो नहीं, वैसे मैं खुद समझ लूँगा एग्ज़ाम के वक्त, पर नहीं समझ पाते बाद में। ओके, मतलब डाउट है तो उस टाइम में ही क्लियर कर देना चाहिए। मन में हेजिटेशन रखने से आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। मुझे ऐसा लगता है बहुत बच्चे ऐसा इंसल्ट भी फील करते हैं कि मैंने अगर पूछ लिया
तो मुझे सोचेंगे कि लूज़र, इस तरह के इजी क्वेश्चन भी इसको नहीं आ रहे हैं। जैसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि किसको किस तरह से, उसको भी हार्ड वाला नहीं आ रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो आपका क्या सजेशन रहेगा, जो फ्रेंड्स है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछने से थोड़ा पीछे हटते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? उन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ही है ना वो क्वेश्चन, एग्जाम के वक्त उन्हें ही काम आएगा। वही पास नहीं कर पाएंगे ना अगर डाउट होगा। ओके। तो घर जाके अनन्या क्या करती हो? मतलब होमवर्क रहता है वो पढ़ती हो या अलग से कुछ पढ़ती हो? मतलब क्या करती क्या हो? अगर घर में जाने के बाद हाफ एन आवर ऐसे या फिर टीवी ऐसे कुछ स्नैक्स, देन उसके बाद वीडियो शूट करती हूँ यूट्यूब में। और ज़्यादा होमवर्क होगा तो नहीं करती हूँ। और बैडमिंटन गेम होता है डेली। देन रात में पढ़ाई करती हूँ। ओके, रात में। तो रात में पढ़ाई में क्या करती हो? क्योंकि आप अच्छे मार्क सिक्योर कर रही हो, तो मुझे यानी कि स्कूल में जो पढ़ाया गया है आज स्कूल ट्यूशन में, उसे रिवाइज करना है। ठीक है। और उसके बाद जो भी होमवर्क दिया गया है कंप्लीट करना है, और 1 पेज हैंडराइटिंग लिखना है डेली। 1 पेज हैंडराइटिंग डेली। बच्चे तो होमवर्क भी नहीं करते हैं, हैंडराइटिंग तो दूर का बात है। कुछ कुछ बच्चे हैं जो सीरियस जो होमवर्क करते हैं, कुछ कुछ और हैंडराइटिंग तो खास करके नहीं करते हैं। हैंडराइटिंग जरूरी है क्या? यस सर। क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा तो मार्क कैसे देगा एग्जाम में? वो भी एक पॉइंट है ना। तो ऐसे बच्चे जो अलग से हैंडराइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? या फिर जो नोटबुक में लिखाते हैं स्कूल ट्यूशन में, धीरे लिखो पर अच्छे से लिखो। ओके, मतलब क्लियरली लिखना है ताकि समझ में आए। ओके। आपको ऐसा लगता है क्या कि जो बच्चे अभी छोटे जो बच्चे हैं, अगर वो चाहेंगे तो अपना हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या करना होगा उनको? आपको क्या लगता है? उनको भी वैसे, यानी कि बुक में जो लिखा होगा उसे पढ़ पढ़ के लिखना है। वैसे उनका चैप्टर भी याद रुक जाएगा और हैंडराइटिंग भी अच्छा हो जाएगा। ओके, मतलब लिखना ही है और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। या फिर सेफ्स प्रैक्टिस करना है, राउंड, सर्कल, ट्रायंगल वगैरह सब। ओके, ये सब भी करने से हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगा। ओके ओके। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अनन्या जो पढ़ते अच्छा है, क्लास में रिस्पॉन्स भी अच्छा करते हैं, लेकिन मार्क वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं कर पाते। वो उस वक्त नर्वस हो जाते होंगे, या फिर उन्हें लगता होगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे होंगे। ओके, या तो नर्वस या तो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। ओके, लेकिन बच्चा अच्छा है उनको, और ऐसा उनका लगता है कि मुझे और ज़्यादा मार्क आना चाहिए था, लेकिन उतना उनको मिलता नहीं है। ओके, तो मतलब ऐसे बच्चों को पेरेंट्स भी कभी कभी डांट देते हैं, टीचर्स भी डांट देते हैं कि हमने तो सोचा था कि आपका इतना परसेंटेज आएगा, लेकिन ऐसा आया नहीं। बच्चे भी खुद, उनको समझ में नहीं आता है कि इतना कम कैसे रह गया। तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? अगर नर्वस होते हैं तो क्या करना है? नर्वस होते हैं ना, तो सर एग्ज़ाम पेपर में पहले ना हमें जो क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन है वो करना है। देन जो टाइम रहता है वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस करना है जो नहीं आता है, या फिर नहीं आता है तो जो क्वेश्चन के हिसाब से जो भी है, जो भी मन में है वो लिख देना है उधर। ओके, मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि जो आता है पहले वो करना है। वो करना है। कुछ ना कुछ ऐसा तो नहीं है, पढ़े होंगे तो आता ही होगा, तो जो आता है पहले वो करना है, और लास्ट में डाउट वाले या फिर जो थोड़ा अननोन है वो सब। और लास्ट में कुछ याद भी नहीं आता है ना, क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें करना है। ओके, कोशिश करना है, खाली बुक नहीं छोड़ना है। में उसे ही लिखना है ये ज़रूरी नहीं है ना, अपने मन में मन। भी है तो लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, आप क्या करते हो? आंसर्स जो लिखते हो वो आप अपने पढ़ के समझ के जो समझ में आता है उसको लिखती हो, या फिर आप चीज़ों को याद कर पाती हो और याद करके लिखती हो? मतलब कैसा लिखती हो? मुझे ज़्यादातर याद नहीं रहता, इसीलिए मैं सिर्फ चैप्टर से रीड करती हूँ, ऐसे पॉइंट्स नहीं करती हूँ रीड। तो चैप्टर में जो भी मन में आता है तो मन से बना के आंसर लिखती हूँ। ओके, मतलब चैप्टर क्लियर है तो आंसर भी लिख सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आए हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को मैं ऐसा देखता हूँ, हम लोग भी करवाते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा याद कर लेना है, ऐसा ये क्वेश्चन है तो ऐसे इस तरह से याद करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे सीनियर क्लासेस में आप 6 में गई हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे जब बड़े होते जाएंगे तो सिलेबस और कितना इंक्रीज हो जाएगा। अब सिलेबस बढ़ जाएगा तो कितनी सारी चीज़ों को हम याद रखेंगे? पॉसिबल है क्या? तो बेटर यही है कि
आप चीज़ों को समझो और समझ के उसको अच्छे से याद रखो और अपने मन से लिखना है। ओके। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैंने अपने वर्ड्स लिखे, अपने मन से लिखे और टीचर ने मार्क काट दिए, ऐसा होता है क्या? हो सकता है कि कुछ गलत लिख लिया हो। अगर बना सकते हो मन से तो लिखो या फिर पढ़ के लिखो वैसे। ओके, मतलब जो ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने ओन वर्ड्स में लिखा है, तो ओन वर्ड्स में वो दूसरा कुछ ही रास्ते निकल गया होगा, अलग कुछ ही लिखने लगा होगा। उस क्वेश्चन में जो है पॉइंट उसको ही उसको लिखना लिखना है। है। ओके, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है जो उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन वो नहीं किया होगा, इसलिए मार्क कटा है ना। ओके, आपको क्या लगता है कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा परेशान करता है? मैथ्स। मैथ्स सबसे प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है ना बच्चों के लिए। क्यों ऐसा मैथ्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, यानी कि क्वेश्चन का आंसर आते हैं कर सकते हैं, पर फार्मूला कौन सा डालना है किस क्वेश्चन में वो याद नहीं रहता। मैथ्स सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को। मैथ्स के अलावा और कुछ? और कुछ नहीं। किसके लिए कौन सा हार्ड होगा? मैंने देखा है कुछ बच्चों का मैथ्स, अच्छा ऐसा है क्या कि जनरली जो मैथ्स में अच्छे होते हैं वो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व किया है क्या? किसको कौन सा सब्जेक्ट जो उसको इंटरेस्ट है वही वो अच्छा कर सकता है। मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए वरना कुछ याद नहीं रखेगा। मैंने देखा है कि जैसे मान लो किसी बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट है, वो दिन रात मैथ लेके ही बैठा रहता है, ये स्ट्रेटजी सही है होगा क्या? सब सब्जेक्ट को रीड करना है, पॉइंट करना है। ओके, नहीं तो ओवरऑल परसेंटेज नहीं आएगा ना। आपका इंटरेस्ट है, आप थोड़ा टाइम दो, ठीक है, वो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट को भी इक्वल टाइम देना चाहिए, और टाइम हमारे पास बचेगा तो ही अपना फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना है। ओके, नहीं तो बाकी सारे सब्जेक्ट में हम वीक हो जाएंगे और एक में अच्छा होने से कुछ काम नहीं। तो जितने सारे व्यूअर्स हैं सबको थोड़ा हाई कर देंगे। हेलो। और ये थी अनन्या, बहुत ही प्यारी बच्ची है और अभी से ही पढ़ाई के साथ साथ अपने अदर एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर स्पोर्ट्स, सब में इक्वली सबको वेटेज देते हुए आगे बढ़ रही है। और इसका फ्यूचर में मन है कि ये आर्मी ऑफिसर हो, और इसको यूट्यूबर बनने में भी इंटरेस्ट है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी आगे जानना चाहती है, बैडमिंटन में भी अच्छा करना चाहती है, और कभी भी क्वेश्चन पूछने से झिझकती नहीं है और सबको बोलती है कि क्वेश्चन पूछना है ना। और इनका जो यूट्यूब चैनल है जिनमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देखना, और अगर अच्छा लगे तो इनको अप्रिशिएट करना, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, अगर अप्रिसिएशन मिले तो बहुत अच्छी बात है। हमारे तरफ से, पूरे एलारना टीम के तरफ से अनन्या को बहुत सारा गुड विशेस, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।